जी देखिए, वो मेरे पति हैं। वो सच्चाई। तो भाई साहब चलिए फाइनली खेसारी लाल का भाई साहब डांस फिल्म का एक और गाना आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, जिस गाने का नाम है हल म्यूजिक जंक्शन पे भाई साहब इस गाने को ला दिया गया है, जो कि भाई साहब उसी अंदाज में एकदम मजा आ गया इस गाने को सुनने के बाद। तो भाई साहब कर रहे हैं खेसारी लाल के फैंस है तो जाइए ना सुनिए यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिए फिर जाकर के सुन लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब और बहुत सारी चीजें भाई साहब बताने वाले हैं इस वीडियो में। अब चलिए तो बात कर लेते हैं वायरल मीम्स को लेकर के, जो कि भाई साहब आपने कहीं ना कहीं ये वाला जरूर सुना होगा, मंगल भवन है मंगलहारी। और फाइनली भाई साहब और ये बाबा भाई साहब जाकर के पॉडकास्ट दिए शुभांकर मिश्रा के स्टूडियो में, और भाई साहब शुभांकर मिश्रा का यही काम है कि पीछे से लेके आगे से लेके नीचे से लेके पूरा उखाड़ पुखाड़ के भाई साहब जो नहीं होता है सब कुछ पूछ देते हैं। और फाइनली ये भी पूछ ही दिए कि बाबा अपने मीम्स के बारे में जानते हैं, तो बाबा बोले कि थोड़ा डिटेल्स में बताओ बाबू, हमको नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। तो बोले कि मीम्स ये वाला मंगल भवन है मंगलहारी। तो भाई साहब बाबा तुरंत पहचान गए और तुरंत देख लिए कि ना हम तो देखे हैं जरूर। और भाई साहब फाइनली भाई साहब इस चीज को बाबा ने भाई साहब एकदम पूरा डिटेल्स में बता दिया कि भाई साहब अर्थ का अनर्थ कर दिया, ये सब कहीं भी मंगल भवन है मंगलहारी लगा दे रहे हैं सब। जी मंगल भवन, हे भगवान लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया है। सुना कई लोग दिखाते कहीं लगा दो जी मंगल भवन। एक तो मैंने जी मंगल भवन। अब चलिए दोस्त बात कर लेते हैं पवन सिंह का भाई साहब होली गीत को लेकर के। और जैसा कि आपको हम पहले ही बता दिए थे कि भाई साहब पवन सिंह का होली का गाना कम से कम 4 से 5 आने वाला है, और पहला जो गाना आने वाला है भाई साहब मीरा म्यूजिक से आने वाला है। और बता दें तो प्रियांशु सिंह अपने फेसबुक आईडी से इस चीज को लिखते हुए मेंशन कर रहे हैं कि होली का गाना आपके बॉस यानी पवन सिंह का कब रिलीज किया जाए। तो जाइए भाई साहब प्रियांशु सिंह का आईडी बजा करके कमेंट भर कीजिए कि भाई साहब रिलीज करिए ना, इन्हीं का यूट्यूब चैनल यानी मीरा म्यूजिक से भाई साहब गाना आने वाला है। तो भाई साहब कमेंट जितना करेंगे उतना जल्दी भाई साहब गाना को लाया जाएगा। तो जाइए ना भर के कमेंट करिए। अब चलिए दोस्त बात कर लेते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। और भाई साहब बात करें तो 13 साल का जिया राज भाई साहब, जो कि 13 घंटे में भाई साहब श्रीलंका से भारत स्विमिंग करके भाई साहब तैर कर आ गया है और बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। और सही में दोस्त ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो गर्व से हमें बताने में मजा आता है कि चलिए कि ऐसे रिकॉर्ड हमारे भारत में बन रहा है। तो चलिए दोस्त अगर आप पवन सिंह के फैंस होंगे तो आपको हम खुश कर देते हैं। और बात करें तो फाइनली पवन सिंह का अगले चुनाव में पवन सिंह सांसद बनना तय है। क्योंकि भाई साहब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आपने देखा किस तरह से भाई साहब बीजेपी जब दिल्ली में भाई साहब अपना चुनाव जीत लिया, हर हर महादेव, और भाई साहब बीजेपी यानी मोदी जी को बधाई दिए थे। और भाई साहब ये चीज देखने के बाद ये चीज थोड़ा बहुत तो कंफर्म हो ही गया था, लेकिन भाई साहब जब अमित शाह से पवन सिंह मिलकर आए तो और चीज कंफर्म हो गया कि भाई साहब अगला सांसद यानी अगला चुनाव में बीजेपी से पवन सिंह लड़ेंगे सांसदी का चुनाव, और जहां से लड़ेंगे वहां से फिक्स है भाई साहब कि पवन सिंह सांसद बनेंगे ही बनेंगे। आपको क्या लगता है पवन सिंह जहां से लड़ेंगे वहां सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ एक दो आदमी चाहे वाला कि ना बाजो, लोग बाकी जहां तक शिल्पी राज के गाना बाजो, तब फिर एक दो आदमी से कोनो फर्क पड़ी ना यहाँ के तो बड़का करोड़ों लोग फैंस चाहेला, लिख के देता नहीं कि अगर पवन सिंह खेसारी लगल तारा के संगे ना गई हैं तो तार गानवा चले वाला नहीं है। और देखिए भोजपुरी में घमंड मत पालिए, क्योंकि आपको भी इस चीज को मानना पड़ेगा कि हमारा अगर 200 मिलियन 400 मिलियन 500 मिलियन अगर हमारा गाना जाता है तो पवन खेसारी के साथ ही जाता है। हाँ देखा ना, अभी 11 घंटा पहले गाना आया है कातिल बनैले रे गोलुआ। हाँ 11 घंटे में 72,000 व्यू गइल बा। हाँ देख ला, ये लोग करोड़ों फैन सिंह के चाहेला। बाबू एक बात ध्यान से सुन लो, खेसारी पवन सिंह रही हैं उनके साथ गाना गईबू तबे 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन 400 मिलियन व्यू जाई, हनु बोली बोलला से ना हो। ठीक, अब चलिए दोस्त बात कर लेते हैं भाई साहब ज्योति सिंह विधायक को लेकर के। हाँ ऐसा हम भाई साहब विधायक काहे कह रहे हैं, विधायक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई साहब नेता बनने का गुण इनके अंदर कूट के भरा है। और भाई साहब किसी भी वर्ड को किसी भी इंटरव्यूअर को किस तरह से हैंडल करना है बात के जरिए हैंडल कर ले रही है। और जब लोगों से बात करने का गुण अगर आपके अंदर आ गया तो भाई साहब विधायक तो बनना तय है। और बात करें तो आपने देखा किस तरह से एक इंटरव्यू में भाई साहब पूछ दिया गया कि भाई साहब की ज्योति सिंह आपकी जो मम्मी है वो भाई साहब ऐसे बोल रही थी। तो आपको भी शायद पता होगा कि जब पवन सिंह का बर्थडे था तो गलती से या पता नहीं क्यों ऐसा बोल दी थी उनकी मम्मी पवन सिंह का कि वो लुटेरी बहुत ही लूटी पैसे और चली गई। तो भाई साहब इस चीज को ज्योति सिंह ने खूब बेहतरीन तरीका से हैंडल किया। और बात करें गुरु तो और भाई साहब ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि हमने पवन सिंह के मैनेजर को उनकी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है कि आपके चुनाव में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और आपकी मदद किया था ताकि आप चुनाव जीत जाए। तो हम भी विधायकी के चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको इच्छा होगा तो आकर के मदद कर सकते हैं। बाकी ज्योति सिंह तन मन धन से पूरा मतलब कि अपने क्षेत्र को कवर कर रही हैं और भाई फैमिली की तरह कवर कर रही हैं। और भाई साहब उनका यह कहना है कि ज्योति सिंह कभी भी मिलेगी अपने पब्लिक से तो एक विधायक के जरिए नहीं मिलेंगी, बल्कि एक बेटी के समान एक बहू के समान बैठ करके मिलेंगी और किसी भी मैटर पर बैठ करके बात करेंगी।
जी देखिए, वो मेरे पति हैं। वो सच्चाई को कोई दुनिया का कोई बदल ही नहीं सकता है कि विधायक कभी दिखूंगी ही नहीं इन फ्यूचर। अगर मैं विधायक बनती हूँ तो सही बात। मेरी पहचान पवन जी से है जी। इस चीज को मैं कभी जुटला नहीं सकती हूँ। रिश्ता ठीक करने के लिए आई थी या फिर चुनाव जिताने के लिए? जी दोनों ही आप कह सकते। अब चलिए दोस्त बात करते हैं हमारे बिहार में भाई साहब ऑर्केस्ट्रा में ब्याह। हाँ, आपने देखा था कभी कि ऑर्केस्ट्रा में किसी के लड़की से ब्याह हो गया? आपने बहुत सारे शादियां देखे होंगे जो कि भाई साहब एकदम डीजे ओजे खाना पाना करके पूरा ऑर्केस्ट्रा करके ब्याह होता था। लेकिन भाई साहब एक ऐसा ब्याह है जो कि भाई साहब ऑर्केस्ट्रे में एक लड़की से ब्याह कर लिया एक लड़का। बात करें भाई साहब तो ये लड़का बैठ के ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। धीरे धीरे बात बना नजर में नजर लड़ा और धीरे धीरे हम लोग का क्या होता है कि नजर मिलता है तो नंबर दिलाता है, कहते हैं, फिर बात आगे बढ़ता है, फिर बातचीत करते हैं, फिर मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ ना चट मंगनी पट सब कुछ बराबर। हाँ, एकदम चय के एकदम स्टेज पे धोके मांग टिक दिया, सिंदूर कर दिया और भाई साहब उससे ब्याह रचा लिया। लेकिन हाँ, दोनों खुश है, कोनो बात नहीं है, ठीक है। लड़की थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा गुस्सा हुई, लेकिन भाई साहब जा करके फिर सट गए कि चलो हमारो, हाँ ठीक है बा, कोनो बात नहीं है। लेकिन भाई साहब ब्याह तो हो गई, लेकिन घरे गइला के बाद क्या होखी ओकर अंदाजा नहीं है भाई साहब, ठीक बा। तो यहाँ ऐसा ही होकेला। अब चलिए बात करते हैं निर्भय प्रताप सिंह को लेकर के ना। ये लोग रह के नो इनका अंदर क्या हुआ था, जोश हुआ था, है नो, बहुत बरियार जोश हुआ था ना। जब स्टेज पर से कहा रहा है कि अब दोबारा जवाब आई तो बहरी खींच के मारल जाये, तब इन लोग के मुंह से बकार ना रहा कि हम भाई सब बका करी। लेकिन ना, अब इन लोग के देही में गर्मी आवता, अंग्रेजी बोलता लोग। हाँ, अब जानते हैं कि इंटरनेट के दुनिया में भाई सब जब ऐसा कुछ बोलेंगे तो भाई सब कूट के कमेंट तो अबे करेगा। और कमेंट आने लगा कि ना, जब कहा के जवाब दो तो जवाब ना देता। अब इनकर भाई बैठे रंगदारी चहर बा, इनकर फॉर्च्यूनर बोली खूब निकला था, तो निकला भरे तरह का व्यवस्था कर दिया जाता है। नारब की उलट जीवा वही है। बाकी इस वीडियो मेरे का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।